नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। शहर के नहर कॉलोनी परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह ने कानपुर में हुए मां बेटी मौत पर प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि लोगों में इतना भय पैदा हो कि लोग आपसे सवाल न कर सकें। प्रदेश सरकार हिंदूवादी होने का दावा करती है और सबसे पहले ग्राम समाज की जमीन खाली कराने गई टीम ने जेसीबी मशीन से शिवलिंग को तोड़ा, फिर मंदिर को तोड़कर नष्ट कर दिया। यह किस बात के हिंदू नेता हैं? युवा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब झोपड़ी में आग लगी थी तो आग बुझाने के बजाय उस पर बुलडोजर चढ़ा दिया गया, जिसमें दबकर मां बेटी की जलकर मौत हो गई। यह प्रदेश सरकार भय बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि वह अगर पीड़ित परिवार ग्राम समाज की जमीन पर रह रहा था और 1 महीने पहले खाली कराने को कहा था तो उनको ग्राम समाज की जमीन पर घर बनाने के लिए पट्टा कर देते, क्योंकि ग्राम समाज की जमीन गरीब निर्धन परिवार के लिए ही तो होती है। उनको पट्टा कर दिया जाए तो यह स्थिति नहीं होती। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। साहब का आह्वान है कि गांव स्तर पे संगठन को मजबूत किया जाए, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है और एक ऐसी हुकूमत से है जो अगर हमारे पास संख्या बल नहीं रहेगा, हमारे पास भीड़ नहीं रहेगी, हम लोगों की आवाज़ नहीं बनेगी तो हमारी आवाज़ को दबा दी जाएगी। तो उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम हर एक किसान के घर तक जाएं, उसे अपना मकसद समझाएं, उसे जो आने वाली समस्याएं हैं, सरकार के जो एजेंडे हैं, सरकार किस तरीके से किसानों को, मजदूरों को ख़त्म करना चाहती है, उस चीज़ को समझाने के लिए हमें गांव-गांव जाना है। हर गांव में ग्राम इकाई का गठन करना है और लोगों को तैयार करना है कि अगर एमएसपी पे कानून बनाना है, अपने फसलों का अगर वाजिब दाम पाना है, जो हर साल किसान घाटे की खेती करता है, अगर उससे उसको छुटकारा पाना है तो उसके लिए एमएसपी पे कानून जरूरी है और एमएसपी पे कानून के लिए आंदोलन जरूरी है और आंदोलन के लिए किसान जरूरी है, मजदूर जरूरी है। और वो लेकिन राजनीतिक दलों के लोग क्यों कमजोर पड़ते जा रहा है, जो सामने नहीं आ रहा? राजनीतिक दलों के जो लोग हैं, किसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। किसान जो है मेहनत का वर्ग होता है। किसान को, हमको पता है ये चीज कि हम आज खेत में काम करेंगे तो कल हमें मिलेगा। आज हम फसल बोएंगे तो 4 महीने बाद इसे काटेंगे, तो ये 4-4 महीने पे हम लोग का कंटिन्यूअस चलता है। तो हमारी आदतों में संघर्ष करना। जो राजनेता है वो सोचते हैं कि जब 5 साल में 6 महीने बचेगा चुनाव का तब हम मेहनत करेंगे, इसीलिए वो डिफीट खाते हैं। उन्हें अगर जनता को प्यार है, अगर जनता के लिए, इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें विपक्ष को एकजुट होकर के इस सरकार के खिलाफ जो इसकी गलत नीतियां उसको विरोध करना पड़ेगा। सड़क पे जो किसान और मजदूर संघर्ष कर रहे हैं उस संघर्ष में उन्हें शामिल होना पड़ेगा। कि लोग आपसे सवाल ना करें और उसको अधिकारी कंप्लाइंस कराते हैं। सरकार की मंशा को भी अधिकारी अपने तरीके से चलाते हैं, उसी का परिणाम है ये। 1 महीने पहले उसके घर को डिमोलिश कर दिया गया। अगर वो झोपड़ी में बना करके उसका परिवार रह रहा था, ये कहते हैं हिंदूवादी सरकार है। हिंदू की बात करते हैं, सबसे पहले कल वहाँ जेसीबी पहुंची तो उसने शिवलिंग को ही तोड़ा, उसने मंदिर तोड़ा शिव जी का। तो किस बात के हिंदूवादी नेता हैं? उसके बाद वो झोपड़ी में रह रही थी, उसकी झोपड़ी में आग लगाई गई और आग बुझाने के बजाय उस पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसके कारण 2 लोग दब करके मर गए। तो ये सरकार जो है भय बनाना चाहती है। सरकार अगर गरीबों के लिए काम करती तो ग्राम समाज की जमीन किस लिए होती है? जब भी ग्राम समाज की जमीन इसीलिए होती है कि जो गांव के भूमिहीन लोग हैं, जो गरीब तबका है, उसको आवासीय पट्टा दिया जाए या उसको खेती का पट्टा दिया जाए और वो उस पर उसका अधिकार होता है। अगर वो उतनी जमीन पे रह रहा था तो उसको रेगुलाइज कर देना चाहिए था। लेकिन अब सरकार को तो जनता ने बुलडोजर के नाम पे वोट दे दिया, तो बुलडोजर से इस तरीके का भय का माहौल बनेगा। आप भी सुरक्षित नहीं है, हम भी सुरक्षित नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ कानपुर की उस बेटी और उस परिवार के साथ ऐसा हुआ, कल हमारा आपका भी नंबर आएगा। इसलिए अब जरूरत है एकजुट होकर के इन बातों को उठाने का, इन मुद्दों के लिए लड़ने का, उनको इंसाफ दिलाने का। हमने कल देखा कि इस सूबे के उप मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कह रहे थे कि हमारा परिवार है। अगर आपका परिवार है तो 1 महीने पहले उनके मकान को ध्वस्त कर दिया गया, जाकर के कल शिवलिंग को तोड़ा गया, हैंडपंप को तोड़ा गया, सरकारी हैंडपंप था। तो आपका परिवार है तो आप क्या कर रहे थे? आपके परिवार को तो, जो कई परिवार आपका निकलता है, प्रोटोकॉल मिलता है, उनको आपने कितना प्रोटोकॉल दिया? 2 महिला जल के मर गई, वहां से इंस्पेक्टर भाग गया, वहां सब सिपाही भाग गए, वहां से लेखपाल भाग गया, कानून को भाग गया, एसडीएम भाग गया, डीएम ने उनकी नहीं सुनी। अपने दफ्तर में उसके जब गए थे डीएम के, उसने धक्के मार के निकाल दिए। तो इस सब की जांच होनी चाहिए। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि सरकार की लापरवाही के कारण, सरकार की गलत नीतियों के कारण कल वो हादसा हुआ। और इस तरह से बहुत से हादसे सरकार कराती रहती है, जो
दब जाते हैं उनका किस्मत अच्छा था कि ये मुद्दा उठ गया, आप लोगों ने उठा दिया, उन्हें कुछ न्याय मिल जाएगा। किसानों की अगर बात करें तो आय दोगुनी करने